हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आप जनवरी से पढ़ के 95% नंबर कैसे ला सकते हैं, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है जिससे आप टॉप कर सके, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत ही आसानी के साथ टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो भैया बात कर ले बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि 22 फरवरी से होनी है। ठीक है, कब से होनी है? 22 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 होनी है। ठीक है, और इसमें 10th और 12th के दोनों तरह के स्टूडेंट शामिल होने वाले। ठीक है, 10th और 12th दोनों ही स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग लेने वाले। ठीक है, तो जैसा कि बात करें, आपका अक्टूबर भी निकल चुका है, नवंबर भी आपका मोए मोए करने में चला गया, दिसंबर भी चला गया, जनवरी अब आ चुकी है और फरवरी में आपके एग्जाम है। ठीक है, जनवरी आ चुकी है और फरवरी में आपके एग्जाम है। ठीक है, तो और बात कर ले कि एग्जाम आपके 22 फरवरी से। ठीक है, फरवरी को तो आप गिनिए ही मत क्योंकि बचे केवल आपकी जनवरी है। आपका जनवरी ही एक ऐसा मंथ है जिससे पढ़ के आपको 95% लाना है। ठीक है, तो ये आपके पास अंतिम मौका है। जैसा कि हम बात करें, ये आपके पास अंतिम मौका है केवल जनवरी बस का। ठीक है, इसी अंतिम मौके में आपको क्या करना है? टॉपर बनना है। इसी अंतिम मौके पे आपको टॉपर बनना है। तो क्या हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसा टाइम टेबल बनाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप ऐसी कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे आप क्या कर पाए? एक टॉपर स्टूडेंट बन पाए। क्या बन पाए? एक टॉपर स्टूडेंट बन पाए और आसानी से 95% नंबर ला सके। ठीक है, आसानी के साथ 95% नंबर ला सके। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो जैसा कि हम बात करें, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा बुक लेकर ही बैठना है। अब हमें क्या करना है, इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास कि हम घूमे फिरे खेले कूदे। आज से ही हमें घूमना फिरना बंद करना होगा। ठीक है, और हमेशा जब भी आप बैठे, खाली समय हो तो आप बुक लेकर बैठ के, ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी आपको शामिल करना है। ठीक, अपने पाठ्यक्रम में, क्योंकि जनवरी यानी कि 30 दिनों में ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, अब हार्ड वर्क करने का समय नहीं रह गया, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, कितने घंटे आपको पढ़ने हैं सब कुछ बताएंगे। ठीक है, हार्ड वर्क क्या था? अभी तक आप क्या कर रहे थे? 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे। आप क्या कर रहे थे? 8 से 10 घंटे आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे? टॉपर लोग क्या करते? ज़्यादा नहीं पढ़ते। ठीक है, 3 से 4 घंटे पढ़कर भी वो टॉप कर लेते हैं। तो भैया ऐसे क्या स्मार्टनेस वो अपनी पढ़ाई में शामिल करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले क्या करते हैं, साल भर आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की तो आप 60 से 70% लाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अब स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, 3 से 4 घंटे पढ़ के भी आप टॉप कर लेंगे। ठीक, और 95% का स्कोर आप कंप्लीट कर पाएंगे। 95% आप गारंटी के साथ ला पाएंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी हम आपके साथ लेके आएंगे। ठीक है, तो टॉपर लोग भैया काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं जो वो टॉप कर जाते हैं? ठीक, क्या करते हैं, कैसे बनते हैं टॉपर? आपको भी बनना पड़ेगा, आप भी बन पाएंगे टॉपर। ऐसी हम स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप क्या है, कमजोर छात्र हैं, ठीक, अगर आप कमजोर छात्र हैं तो हम ऐसी ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे जिससे आप टॉपर बन पाएंगे और पूरी तरह से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि टॉपर लोग क्या करते हैं कि वो टॉपर बनते हैं। ठीक है, आपको इस भीड़ में नहीं शामिल होना। ठीक है, भीड़ में क्या होता है, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक, लेकिन उसमें से कोई एक ही टॉप करता है। ठीक, भीड़ में आपको नहीं शामिल होना है। तो आप जानते हैं कि आप जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे, ठीक है, वो भी सेम बुक से पढ़ते हैं, जो जिससे आप पढ़ते हैं, सेम कॉपी पे लिखते हैं जैसा आप लिखते हैं। ठीक है, सेम टीचर उनको पढ़ाने आता है। ठीक, आप भी उसी से पढ़ते हैं, सेम बुक से पढ़ते हैं जैसे कि वो लोग पढ़ते हैं, सेम कॉपी से पढ़ते हैं और सेम कॉपी में लिखते हैं जैसे वो लोग लिखते हैं और सेम टीचर से पढ़ते हैं। आपके पास भी 2 हाथ पैर हैं, उनके पास भी 2 हाथ पैर हैं, लेकिन क्या होता है, आप वहीं रह जाते हैं और अगला क्या कर लेता है? टॉप कर लेता है। तो भैया कुछ तो स्ट्रेटजी फॉलो करता होगा ना, तो वही बताएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन आपको कहाँ से शुरू करना है, जो कि टॉपर लोग करते हैं। ठीक है, ऐसी क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में जिससे आप टॉप कर पाए। ठीक है, और आपको क्या करना है? डेली कंसिस्टेंसी करना है। ठीक है, जितना आप स्टडी करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उसे क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़ना है और दिमाग में बैठा के, दिमाग में फीड करके पढ़ना है। ऐसी आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, आप भी सेम पेपर देते हैं तो हमें क्या करना होगा?
बाकी लोगों से ऊपर उठ के क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और हम सब कुछ देखेंगे कितना आपको पढ़ना है, कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने, जिससे आप आसानी से टॉप कर पाए, ठीक है। आपको इस भीड़ में नहीं शामिल होना, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपको इस भीड़ में नहीं शामिल होना, आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट बनना है और 95% लाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा कि कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। कितना सिलेबस आपको पढ़ना है ये आपको सबसे पहले जानना होगा, ठीक है। हर विषय में कितने चैप्टर है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा कि कितना सिलेबस हमारे कोर्स में है और हमें कितना पढ़ना है, हर विषय में कितने चैप्टर है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हर विषय में आपके पास कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनसे हर साल पूछा जाता है, ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सिलेबस और हर विषय में कितने चैप्टर हैं, उनको आप कैसे डिवाइड करेंगे, उनसे कितना पढ़ना है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और वो कितने % मार्क का है, कितने नंबर मार्क का कौन सा चैप्टर है, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ हमने नोट डाउन किया, ठीक, कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का आएगा, पूरी प्लानिंग के साथ आपकी तैयारी करवाएंगे और आपको क्या करवाएंगे, इस बोर्ड एग्जाम में टॉप करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% गारंटी के साथ आप टॉपर बन और 95% मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। पूरी प्लानिंग के साथ फुल लाइफ प्रूफ वीडियो आपको दिखाएंगे और अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो भी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए आप अपने सिलेबस को डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप अगर 12th के स्टूडेंट, ठीक है, दोनों के हम सब्जेक्ट वाइज आपको डिवाइड करके बताएंगे कि कितने कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए, ठीक है। और उस हिसाब से हम आपको पढ़ाई करना भी सिखाएंगे, ठीक है। अगर आप कमजोर छात्र हैं, ठीक है, अगर आप एक कमजोर छात्र हैं तो आपको कैसे पढ़ना होगा, ठीक है, जितना आप टॉप कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये लेके चलिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना, ठीक है। तो क्या है, कुछ हार्ड सब्जेक्ट है, कुछ लाइट सब्जेक्ट है। जैसे 10th वालों की बात कर लें तो 10th वालों के लिए हिंदी क्या है, हिंदी इजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी इजी है, आपका सोशल साइंस वो भी इजी सब्जेक्ट है। हार्ड कौन कौन से, साइंस और मैथ, आर्ट भी आपका इजी है। तो कोशिश ये करिएगा आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और आर्ट इनमें 90+ लाने की कोशिश करिएगा। हिंदी में तो आप कोशिश करें कि हिंदी को अच्छे से रट लें, 95+ अगर आप लाते हैं हिंदी में तो आसानी से आप टॉपर बन पाएंगे। इंग्लिश में आपको 94+ लाना है, सोशल साइंस में आपको 90+ रखना है कि हम इतना स्कोर हमें करना पड़ेगा, टॉपर बनना है तो इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा, जो इजी है उसको घोल के पी लेना है, ठीक है। आर्ट में आप कोशिश करिए कि आपके 92+ आए, ठीक। और आपका जो हार्ड सब्जेक्ट रखते हैं जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, इनमें अगर आपका 85 या 80 भी आएगा तो भी आपका एवरेज कितना आएगा, 90% मार्क्स, ठीक है। आपका एवरेज आएगा 90% मार्क और आप आसानी से टॉप कर पाएंगे। अब बात आती है 12th वाले स्टूडेंट की, तो उनको हिंदी में लाना पड़ेगा 95% मार्क्स, इंग्लिश में 95% मार्क, फिजिक्स में 90+ मार्क्स, केमिस्ट्री हार्ड लगती है 85 भी चलेगा, मैथ हार्ड लगती है 85 भी चलेगा, बायो में भी आप अगर 90+ लाते हैं तो आपका भी एवरेज आएगा 90% मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो 90% मार्क्स आप आसानी से ला पाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना गोल कैसे सेट करना है, कैसे सेट कर पाएंगे आप अपना गोल, ठीक, इन कम समय में आपको अपना गोल कैसे सेट करना है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको 90 लाना है तो 95 सोच के चलिए, ठीक है। 95 सोच के चलेंगे तब आपका 90 आएगा, ठीक। तो पहला तो हो गया कि आप 95 सोच के चलिए, कि आप अपने माइंड को ही ऐसा दौड़ाइए कि आप एक टॉपर हैं, ठीक है। और टॉपर किस तरह से पढ़ते हैं ये आपको अपने माइंड में फीडिंग बना के रखनी होगी, ठीक है। बेस्ट टाइम टेबल, आपको बेस्ट टाइम टेबल अपनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको रोजाना उस टाइम टेबल को फॉलो करना है और उसी टाइम टेबल से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम टेबल तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना दिन या कितना समय दे रहे हैं, ठीक है। 2-2 घंटे अगर आप हर सब्जेक्ट को देते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, अपना टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। आप आसानी से टॉपर बन पाएंगे अगर आप हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अपने माइंड को एक जगह फीड करना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप टॉप कर पाएंगे, ठीक है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी
तभी आप टॉप कर पाएंगे और आपका रिजल्ट क्या होगा, एक आप टॉपर स्टूडेंट बन चुके होंगे। जब क्या करेंगे, आप अपना स्कोर 95% मार्क्स लेके चलेंगे, बेस्ट टाइम टेबल अपनाएंगे और उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट एक टॉपर स्टूडेंट का होगा। ऐसा आपको गोल सेट करके चलना है, ठीक है। तो और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी होंगी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी और उनके 3 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। आपको एनसीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होंगे और 3 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, पुराने 3 साल के पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देखने पड़ेंगे, ठीक है। दिन भर आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कोचिंग और स्कूल में ही भागते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि सेल्फ स्टडी से ही आएगा, ठीक है। बार बार लिखिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप अपने डेली का टारगेट सेट करो, ठीक है। डेली का टारगेट सेट करो कि हमें हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर पढ़ने, कितना कोर्स हमें तैयार करना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का लेके चलना है, तभी आप टॉप कर पाएंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी और डेली टारगेट आपका सेट होना चाहिए, तभी आप टॉप कर पाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको पढ़ने वाले दोस्तों से ही दोस्ती रखनी, ठीक है। जब आप पढ़ने वाले दोस्तों से दोस्ती बनाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर जो ना पढ़ने वाला है वो आपको भी नहीं पढ़ने देगा, ठीक है। और जो पढ़ने वाला है वो केवल पढ़ने वालों से ही दोस्ती रखता है, ठीक है। तो आपको दोस्त अपना पढ़ने वाला ही बनाना है। जो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप उससे पूछ लेंगे, लेकिन अगर भैया जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो तो आपसे ही दिमाग लेगा ना। तो दोस्त हमेशा पढ़ने वाला ही बनाना चाहिए। और आपको और आगे क्या करना चाहिए, सिर्फ बुक खोल के ही नहीं देखना है, सिर्फ बुक खोल के दिखाना नहीं है लोगों को कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा कुछ नहीं, ठीक है। आपके पास केवल 1 महीने बचे, ठीक है। आपके पास केवल 1 महीने बचे हैं और इन 1 महीने में आपको एग्जाम फोड़ के आना है, ठीक है। 95% आपको लेके आना है, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, बार बार जो क्वेश्चन आप तैयार करते हैं उसको कॉपी पे लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी, खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बार में नहीं याद होता तो आप उसको 10 बार लिखिए, जितने बार में, जब तक आपको याद नहीं होता उतने बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। आप कर पाएंगे, ये आप सोच के चलिए। आगे आप देख लीजिए, आगे आपको 95% मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अगर आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, ठीक है, अगर आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, 95% मार्क्स लाने हैं, तो आपको क्या करना होगा अंतिम दिनों में, ठीक है। अंतिम दिनों में आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी, डेली क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे, मॉडल पेपर से तैयारी करनी पड़ेगी, मॉडल पेपर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका अंतिम समय है भैया, ये जनवरी आपका अंतिम समय है। इनमें आप इसी स्ट्रेटेजी से टॉप कर पाएंगे, ठीक है। आपको डेली मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना होगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपने बनाई है उससे पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे आपको पढ़ाई करनी होगी। और 3 साल के यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हर बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जैसे आप 2024 का देने वाले हैं तो 23 का, 22 का, 21 का सारे पेपर से जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपको पढ़ लेना, ठीक है। अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है और ये सब होगा सेल्फ स्टडी से। आपको कोचिंग स्कूल कहीं नहीं जाना, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यूट्यूब से है। यूट्यूब से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार यूट्यूब में प्रोवाइड किए जाते हैं, वायरल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, 70 में 70 नंबर पक्का वाले क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर भी उसमें यूट्यूब में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, जैसे आप फिजिक्स में है, ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में है, मैथ में, तो आपको सारे फॉर्मूले क्या करना होगा, सारे फॉर्मूले तैयार कर ले रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ गया, आपको आता ही नहीं है, मान लो जैसे गॉस की प्रमेय है, आपको उसकी का फॉर्मूला ही याद है, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फॉर्मूला से ही आप पहचान पाएंगे, थोड़ा बहुत बना के लिख देंगे तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, 1-2 नंबर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले पे तो बिल्कुल ही ध्यान देना, फॉर्मूले तो रट ही लेना, चाहे फिजिक्स के हो चाहे मैथ के, ठीक है। और आपको आगे क्या करना है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में इस बार आपको फोड़ना है, ठीक है। 95% मार्क्स आपको फोड़ने हैं, इसीलिए कोई भी चैप्टर आपको छोड़ने नहीं है, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रोज
रोज याद करने। जैसे आप बोर हो रहे हैं तो आप क्या करिए कि 10 मिनट का टाइम दीजिए। जैसे आपने हिंदी के पढ़ लिए 10 क्वेश्चन, ठीक है, बार बार रिपीट किया, पढ़ लिया। जब आप बोर होने लगे तो रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पढ़ते जाइए। आप अच्छी स्ट्रेटेजी तैयार कर पाएंगे और आप आसानी से टॉप कर पाएंगे। तो अगर आपने हमारी बोर्ड एग्जाम की ये जो जनवरी से पढ़ के 95% लाने की स्ट्रेटेजी अच्छे से कवर कर ली तो आप आसानी से टॉप कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।